हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। राज्य सरकार के 2 साल के प्रयासों के बाद अंततः छत्तीसगढ़ में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है। बेमेतरा के पथर्रा और लुंड्रा के जमीरा गांव में एथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 2 प्लांट को मंजूरी मिल गई है। 373 करोड़ का निवेश होगा और 8 मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा। अगला प्रश्न, मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है छत्तीसगढ़। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। उन्होंने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। मोर आखर कार्यक्रम गौरेला पेंड्रा विकासखंड के 299 प्राथमिक शालाओं में क्रियान्वित की जाएगी, जो प्राथमिक शालाओं के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने, बच्चों की पढ़ने लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने की पहल है। ध्यान देंगे, दूसरा कार्यक्रम स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के तहत खेल के माध्यम से जिले को 543 प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्रायोगिक एवं व्यवहारिक पद्धति से तैयार किया जाएगा, ताकि उनमें तेजी से सीखने के कौशल के साथ साथ स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक विकास और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जा सके। क्लियर है? मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार कितने जगह के स्मारक को संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है? सही जवाब है 4। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार 4 जगह के स्मारक को संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इनमें मतकू द्वीप, बिलासपुर, तर्रीघाट दुर्ग, महेशपुर, अंबिकापुर और डमरू बलौदा बाजार को शामिल किया गया है। राज्य बनने के पहले 58 जगहों को संरक्षित किया गया था, लेकिन पिछले 22 सालों के दौरान विभाग एक भी जगह को संरक्षित नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न, गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक स्थापित 8,408 गौठानों में से कितने गौठान स्वावलंबी हो गए हैं? सही जवाब है 3,089, इंग्लिश में 3,089। रायगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा 279 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। राजनांदगांव जिला का प्रदेश में दूसरा स्थान है, वहाँ 221 और तीसरे क्रम पर जांजगीर चांपा जिला में 190 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हर दिन प्रार्थना सभा की शुरुआत कौन से गीत से की जाएगी? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, राज्य गीत। ध्यान देंगे, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। प्रार्थना सभा की शुरुआत राज्य गीत से की जाएगी और राज्य गीत है अरपा पैरी के धार। प्रार्थना सभा में राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकेंड, ध्यान देंगे, और शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट और समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक व प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 के लिए किस शहर को पहला स्थान मिला है? सही जवाब है लंदन। ध्यान देंगे, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 में लंदन को पहला स्थान मिला है। लंदन को उन छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया जो विश्वविद्यालय मानकों, सामर्थ्य और छात्र सुविधाओं के मामले में विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है? सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है।
एक रिपोर्ट के इस संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय नियामक और पर्यवेक्षी प्रथाओं का एक सर्वेक्षण शामिल है जो बिग टेक संस्थाओं पर लागू होता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में दिल्ली स्थित थिंक टैंक RMI इंडिया के सहयोग से हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर GST और सीमा शुल्क को कम करने या छूट देने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान IIE गुवाहाटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग। इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उद्यमिता, उष्मायन और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। समझौते के हिस्से के रूप में दोनों संस्थान प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं को साझा करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ऑटोनॉमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की प्रथम सफल उड़ान संचालित की है? सही जवाब है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। यह उड़ान कर्नाटक में चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई है। इसके साथ ही भारत के गोपनीय मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV का सफल परीक्षण कर एक उपलब्धि हासिल कर ली गई है। इसे स्टील्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड स्विफ्ट भी कहा जाता है। यह उड़ान पूरी तरह से स्वचालित थी। अगला प्रश्न, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है रजत पदक जीता है। चोपड़ा 89.94 मीटर के विशाल थ्रो के साथ स्टॉकहोम डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ प्रतिस्पर्धा जीती। चोपड़ा ने 89.30 मीटर का अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने जून 2022 में तुर्क में पावोनुर्मी खेलों में बनाया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है? सही जवाब है नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक के द्वारा हाल ही में एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें 4 भारतीय शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई को शीर्ष 20 स्थायी शहरों में स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है, उसके बाद सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न का स्थान है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, जगदलपुर के लालबाग मैदान में झीरम नक्सली हमले में शहीद होने वालों की याद में झीरम शहीद मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ परिसर में कितने फीट का तिरंगा लगाया गया है? अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता और छत्तीसगढ़ पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की है? कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। देश में सबसे ज़्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे किस राज्य में हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। प्रदेश में 39.1% तंबाकू लेने वाले, इनमें 7% ने 15 साल की उम्र से पहले शुरुआत की। बिलासपुर में गुटखा और तंबाकू सेवन से मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में 39.1% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। यह देश की औसतन 28.4% से अधिक है। इसमें 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र से पहले ही तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में तंबाकू सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत हो गई है? सही जवाब है 46% हो गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में तंबाकू सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या भी 19.6% तक पहुंच गई है।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।